जीवन में किसी और पे भरोसा ना करना, भरोसा भगवान पे हो, क्योंकि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होता उसका, बाल नवा का होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। इसलिए जीवन में जो डर आपके अंदर है उस डर को डिलीट कर दीजिए। डर किस बात का? जिसके अंदर डर है इसका अर्थ यही हुआ कि अभी तुम्हें भगवान पे भरोसा नहीं है। अरे भगवान पे भरोसा हो जाएगा। देखिए विश्वास कितना दृढ़ है। मैं समुद्र की गहराई में यदि गिर जाऊं और मुझे विश्वास है और मेरी मौत नहीं है और मेरे रक्षक मेरे कन्हैया है, तो समुद्र के बीच में भी होऊंगा तो वो किसी भी प्रकार बचाकर ले ही आएंगे। और यदि 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 विश्वास नहीं है भगवान के चरणों में, तो लोग कितनी भी सुरक्षा में रहें, कितने भी सुरक्षा के घेरे में रहें, जब मौत आती है तो बचाता कौन है? कोई नहीं बचा सकता। इसलिए जमाने के लोगों पर विश्वास ना करके भगवान के चरणों में विश्वास कीजिए। कहां विश्वास हो? यदि आप सुरक्षा कर्मी रख लें तो आपको लगेगा अब मैं सुरक्षित, अब तो मैं मरूंगा ही नहीं। तो क्या इंदिरा गांधी से ज्यादा भी सुरक्षा कर्मी आप रख सकते हैं? हाँ, आपकी सुरक्षा में कितने भी सुरक्षा कर्मी हो, पर मौत आएगी तो मरना पड़ेगा। और यदि विश्वास भगवान के चरणों में है तो जंगल में अकेले घूमते रहो, बाल भी वहां का कोई नहीं कर सकता, यदि विश्वास भगवान के चरणों में है तो। इसलिए हम इंसानों पर विश्वास ना करें। तुम हमारी क्या सुरक्षा करोगे? हाँ, हमारी सुरक्षा तो हमारे कन्हैया करेंगे। क्या द्रौपदी के 5 पति क्या कम बलवान थे? द्रौपदी के तो 5 सुरक्षा कर्मी थे, 5 पति, 5 रक्षक थे, और वो भी एक से बढ़ के एक धुरंधर। लेकिन जब साड़ी खिंची तो 5 में से एक भी खड़ा नहीं हुआ। हमारे पास कितना भी बल हो, वो बल किसी काम का नहीं। बल तो भगवान का, इसलिए एक भरोसे एक बल। भगवान का बल ही सबसे बड़ा बल है, बाकी दुनिया का बल कोई बल ही नहीं है। एक भरोसे एक बल, एक आस। आस भगवान के चरणों में, मेरा सहारा केवल कृष्ण है। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास। मैंने तो भगवान के चरणों के सिवा कभी कहीं विश्वास किया ही नहीं, और ना मुझे जरूरत पड़ी कभी। जब तुम्हारा सच्चा विश्वास भगवान के चरणों में होगा तो बाल भी वहां का कोई नहीं कर सकता। सच्ची कहता हूं, आपके साथ कोई धोखा भी नहीं कर सकता। आपके विश्वास भगवान के चरणों में है, दृढ़ विश्वास। विश्वास भी ऐसा सिंपल वाला नहीं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। भगवान के चरणों में विश्वास ना हो, दृढ़ विश्वास हो, क्या हो? विश्वास तो टूट जाएगा, दृढ़ विश्वास नहीं टूटेगा। विश्वास मतलब एक गांठ, दृढ़ विश्वास मतलब 2 गांठ। एक गांठ पे भरोसा होता है कि 2 गांठ पे? कुएं में बाल्टी आप उतारते हैं या आप कुछ भी बांधते हैं तो एक गांठ एक में नहीं काम चलता, दूसरी लगाते हैं। दृढ़ विश्वास। भगवान के चरणों को एक हाथ से नहीं पकड़ना, दोनों हाथ से कस के पकड़ना है, ताकि भगवान छुड़ा कर जाएं तो भगवान जा भी ना सके, इतने कस के पकड़ना है हमें। हाँ जी, मेरी माँ, केवल विश्वास करना सीखो। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित।
तुलसीदास जी किसके पुजारी थे? राम के। पर वो राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं मानते थे। उसी कृष्ण का नाम राम है, उन्हीं का नाम कृष्ण है, उन्हीं का नाम राम, उन्हीं को नारायण कहते हैं। हाँ, जैसे हमें बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी, कुछ लोग कहते हैं गुरु जी, तो हमारी माताएं कहती हैं तू तो हमारा बेटा है। तो हमें 3 प्रकार से लोग बुलाते हैं। एक महाराज जी कहने वाले हैं, एक गुरु जी कहने वाले हैं, एक बेटा कहने वाले हैं, और वो लोग भी हैं जो डायरेक्ट बोलते हैं अनिरुद्ध, मतलब 4। तो हम 4 हैं कि एक ही हैं? बोलो। हमें ही तो माँ बेटा कहती है, हमें ही तो आप गुरुजी कह लेते हैं, हमें ही तो आप महाराज जी कह लेते हैं, और हमें ही तो आप अनिरुद्ध कहते हैं। जैसे हमें पुकारने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, उसी प्रकार परमात्मा को पुकारने के लिए भी ऑप्शन है। कोई राम कह के बुलाता है, कोई कृष्ण कह के बुलाता है, कोई नारायण कह के बुलाता है। उसी को बुला रहे हैं 3 नामों से। उसी को कोई जगन्नाथ कह के बुला रहा है, हे जगन्नाथ जी। उसी को कोई द्वारिकाधीश जी कह, हे द्वारिकाधीश जी, वही है। उसी को कोई सांवरिया सेठ कहता है, उसी को कोई श्रीनाथ जी कहता है, उसी को कोई गिरिवरधारी कहता है, उसी को कोई रघुनंदन रघुनाथ कहता है, उसी को कोई नारायण कहता है। इसलिए आपकी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे दिन तैसी। जिस भाव से आप पुकारते हैं, भगवान आपके लिए वही आकार, वही अवतार, वही रूप लेकर सामने खड़े हो जाते हैं। तो भगवान विश्वास से मिलते हैं, इसलिए दृढ़ विश्वास कर लीजिए। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिस पे हम विश्वास करें। आपकी नजर में कौन है जो विश्वास के योग्य है? बताओ। बोलो मेरी माँ। आपने अपने बेटे पे विश्वास किया था, टूट गया कि नहीं? हाँ या ना? आज नहीं टूटा तो कल टूट जाएगा, टूटेगा, कंफर्म है ये। इस सच्चाई को नकारा ना करो, इस सच्चाइयों को स्वीकार किया करो। आपने विश्वास पत्नी पे किया तो पत्नी बीच रास्ते में छोड़कर चली गई, अर्थात भगवान के घर से धार गई। हाँ, छोड़ गई कि नहीं? पति पे विश्वास किया था, रास्ते में छोड़ के चला गया कि नहीं? अब अकेली हो, अकेले रहती हो, अकेले परिवार का पोषण करती हो। संसार पर विश्वास किया था, सब एक एक से छोड़कर चले जा रहे हैं। माताओं ने पुत्रों पर विश्वास किया था, पर बहुत सारे पुत्र अपनी माँओं का विश्वास तोड़ते चले जा रहे हैं। सच्ची बता रहा हूं मेरी माँ, इस धरती पे ऐसा कोई नहीं है जो आपके विश्वास पे खरा उतर सके। और कोई होए तो नाम बताओ, कह दो नाम। इस धरती पे ऐसा कोई नहीं है जिस पर हम विश्वास कर सकें। सब हमारा विश्वास तोड़ देते हैं एक ना एक दिन। इसलिए कहता हूं, कान खोलकर सुनना मेरी माँ, संसार के लोगों पे विश्वास ही ना करना। सीधा विश्वास अभी से आदत बनाओ, केवल भगवान के चरणों में विश्वास हो। प्रभु आप हमारे हैं, सब छोड़ जाएंगे पर आप नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अभी से भगवान के चरणों में दृढ़ विश्वास। वो आपके हैं, वो असली माता पिता हैं आपके। एक बार भगवान से कह दो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। एक बार भगवान की शरणागति ग्रहण कर ली जाए तो काम बन जाएगा। कल हम लोगों ने सुना कि अच्छा, भगवान हमें सुख दें या दुख दें, हमें सब में राजी
रहना चाहिए। एक मैया बोली, गुरुजी हमने तो भगवान पे बहुत विश्वास किया था, पर हमारा तो भाई चला गया, भाई गया। तो किसी ने कहा, महाराज हमने विश्वास बहुत किया था, हमारा तो पति चला गया। तो किसी ने कहा, गुरुजी हमने बहुत विश्वास किया था, हमारा पिता छोड़कर चला गया। अच्छा ये बताओ, मुझे ये बताओ, आप भगवान के चरणों में विश्वास रखेंगे तो क्या इस विश्वास का मूल्य आप ये चाहते हैं कि आपके घर में कोई मरे ना? बोलो। आप मतलब विश्वास करते हैं ना, तो उस विश्वास का मूल्य वसूलते हैं भगवान से। भगवान हमारे घर में कोई मरना नहीं चाहिए। और कोई मर जाता है, आप किसी का पति मर गया, किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी का बेटा, किसी का पिता मर गया, लोग परेशान। अब भगवान की पूजा नहीं करेंगे, अब भगवान को नहीं मानेंगे। हमने तो इतना विश्वास किया, इतनी पूजा की, और हमारी तो माँ मर गई, हमारे तो पिताजी चले गए, हमारा तो भला ना मर गया। तो क्या आपने पूजा इसलिए की थी कि कोई मरे ना आपके घर में? तो बताओ, क्या ये पॉसिबल है, संभव है? कोई ना मरे, ये संभव है? अरे मेरी माँ, ये प्रकृति का नियम है, जो आया है जाना पड़ेगा। एक दिन आपके पिता भी मरेंगे, एक दिन आपकी माँ भी मरेगी, एक दिन आपका परिवार भी मरेगा, एक दिन आपका भी नंबर आएगा। हम सबको ही जाना है। इसलिए भगवान में विश्वास करो, इसलिए नहीं कि कोई ना मरे, इसलिए कि हे प्रभु आपके चरणों में विश्वास है कि हमारा अपना जो गया है वो सीधे आपके धाम में ही पहुंचेगा, और जब हम आए तो अपने चरणों में बुलाइएगा। हे प्रभु हमें अपने से दूर ना कीजिएगा। ये जो आपका परिवार जा रहा है ना, ये कहीं और नहीं जा रहा है, जहां से आया था वहीं जा रहा है। और आप भगवान के चरणों में विश्वास रखेंगे तो आप जाकर फिर इनसे मिल लेंगे। दिव्य रूप हो जाता है ना? जैसे कश्मीर में कोई रहने लगे तो आदमी गोरा हो जाता है, और दक्षिण भारत में रहने लग जाए तो काला हो जाता है। सही बोल रहा हूं कि गलत? काले आदमी को कश्मीर भेज दो, गोरा हो जाएगा। सही है? हाँ बोलो या ना बोलो। जिसको गोरा होना हो कश्मीर जाए, और जिसको काला होना हो दक्षिण भारत चला जाए। हाँ, कहने का तात्पर्य यह है कि कश्मीर में अधिकाधिक लोग गोरे होते हैं, सुंदर होते हैं। कारण क्या है? मौसम ठंडा है, बर्फ ज्यादा है, इसलिए वहां गोरे लोग होते हैं। हमारे भारत की बात कर रहा हूं। दक्षिण में धूप ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, अधिकाधिक गर्मी पड़ने के कारण लोग काले हो जाते हैं। ठीक बात है। अब मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि कश्मीर में गोरे और यहाँ पे काले होते हैं, और भगवान के घर जब जाते हैं हम लोग तो भगवान के शरीर में भी हमारा दिव्य स्वरूप हो जाता है। वहां भी भगवान हमारे को दिव्य स्वरूप प्रदान करते हैं, और जो आप चाहते हैं भगवान वहां आपको देते हैं। परंतु उसके लिए आपको भगवान के चरणों में प्रीति करना पड़ेगा। भगवान जैसे रखें वैसे रह लो, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। इसलिए जो भगवान दें तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। भगवान फूलों में रखे या ये जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। इसका अर्थ समझ में आया? जिंदगी की डोर सौंप, जैसे अर्जुन ने अपने रथ की डोर भगवान को सौंपी, आप भी सौंप दो। ये जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे।
भगवान चाहे महलों में रखे, चाहे जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। एक आदमी बोला, गुरुजी हम बड़े गरीब हैं। अरे भैया गरीब हो तो गरीबी में भी तो खुश रहा जा सकता है, खुश रहो ना। हाँ, तेरे फूलों से भी प्यार। हम तो ज्यादा जिद नहीं करते, जो भगवान देते हैं प्राप्त कर लेते हैं। भगवान सुख दें, सुखी रह लो। भगवान दुख दें, दुख में रह लो। सुख में रहो, दुख में रहो, पर भगवान को भूलो नहीं। बस ये याद कर लो कि भगवान को याद हर हाल में। अरे सुख दुख तो दिन और रात की तरह है। भगवान की भक्ति करने से सुख और दुख का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, सुख दुख क्यों मिलता है? हमने जो पाप किया है उस पाप का फल ही हमें दुख बन के मिलता है। हमने जो पुण्य किया है उस पुण्य का फल हमें सुख बन कर के मिलता है। पाप का फल दुख और पुण्य का फल, बोलो मेरी माँ, पाप का फल आपके जीवन में जितना दुख है वो दुख क्या है? वो आपका दुख आपके ही पापों का फल है। भोग लो, रोते रोते ना भोगो, जरा स्माइल के साथ भोगो। दवाई कड़वी है साहब, खानी तो पड़ेगी, या तो ऐसी खा लो या शहद मिला के खाओ। तो आपको दुख भोगना तो पड़ेगा, इसलिए हंसते हंसते भोग लो। हाँ, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी। तो जिंदगी गुजारनी है माँ, हंस के गुजारनी है कि रो के? पति बहुत बुरा है, अब बुरा है तो क्या करोगे? अब रो, सवेरे से शाम तक रो, पति बुरा पति बुरा, तो तुम्हारे रोने से अच्छा हो जाएगा? अरे भैया बुरा है, अब इस हाल में अपने आप को ढाल लो, प्रसन्न रखना रह लो। पत्नी बहुत बुरी है, अब बुरी है तो क्या तुम्हारे रोने से ठीक होगी? समझा भी बहुत दिया, नहीं सुधरी तो अब कोई बात नहीं, हंसते रहा करो, प्रसन्न रहा करो। हाँ, हर परिस्थिति में अपने आप को पॉजिटिव रखा करो, प्रसन्न रखा करो। बेटा अच्छा नहीं है, बहू अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, अच्छी नहीं है, समझा दिया ना, नहीं समझी ना, अब छोड़ दो। और उस हाल में भी, उस माहौल में भी प्रसन्न। जैसे लंका में विभीषण जी रह लिए हैं, ऐसे आप भी अपने घर को लंका समझकर आप विभीषण की तरह गुजारा कर लीजिए, जैसे लंका में विभीषण गुजारा करते थे। हर परिस्थिति में आपको प्रसन्न रहना है। क्या रहना है? हर हाल में। आपकी सास आपको गालियां दे रही है, बस खा लो, रोटियां कम खाओ, थोड़ा गालियां खाना भी सीखो। एक रोटी कम खाओ, थोड़ी सी जगह रखो, गालियां आए भर जाएं, डस्टबिन में डाल दो, खत्म। कल के लिए भी तो खाली करके रखना है, कल फिर मिलेंगी। खाते रहो, गाली खाते रहो। कोई तुम्हें बुरा कहे, सुनते रहो सुनते रहो। जवाब देने से भी कोई फायदा नहीं। किस किस को जवाब देंगे, किस किस के मुंह लगेंगे? इसलिए हर स्थिति में प्रसन्न रहा करो। और ये प्रसन्नता तुम्हें कोई बाहर से नहीं आएगी, ये प्रसन्नता अंदर से आएगी। जैसा हाल है, माहौल है, रहने दीजिए। उस हाल में, उस माहौल में भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए, मैं भगवान की हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, बस मेरा तो रिश्ता भगवान से है। ये सब भगवान ने जिम्मेदारियां दी हैं। मेरे कोई पाप होंगे तो लोग मुझे गालियां दे रहे हैं। अच्छा एक बात बता दूं मेरी माँ, मुझे याद आ गई, मुझे बहुत दिन से ये बात बतानी थी, आज याद आई है। अच्छा आपको बता दूं, ध्यान से सुनना। हमारे पाप पता है कैसे कटते हैं? यदि हमने बहुत पाप किए हों तो पाप काटने का एक और उपाय है। पहला उपाय तो यह है कि पाप भोगना पड़ता है, ये। दूसरा उपाय ये है कि हम सहन कर लें दूसरों की गालियां, आलोचना। इस सहने से भी हमारे पाप कट जाते हैं। जंगल में लोग, साधु लोग क्यों जाते हैं? जंगल में सहन करते हैं, सर्दी सहन करते हैं, गर्मी सहन करते हैं, बारिश सहन करते हैं। सहन करने से भी हमारे पाप कट जाते हैं। जैसे हमारे, इसलिए आप भी थोड़ा सा सहन किया करो। गालियां सहने से,
गालियां मिल रही हैं ना, सहो, इसी से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। और तुमने भी गाली दे दी, गाली तो फिर लो, गाली उसने दी, तुमने भी दे दी, तो कटा कुछ नहीं, प्लस और हो गया। 1 किलो पाप थे, 1.25 किलो और हो गए। इसलिए बढ़ाओ ना, बढ़े तो ऑलरेडी हैं, बढ़े ना होते तो गालियां मिलती क्यों? गालियां लोग तुम्हें दे रहे हैं, तुम्हारी सास तुम्हें गालियां दे रही है, मतलब तुमने कभी किसी जन्म में पाप किया होगा, उस पाप का फल है कि आज तुम्हें गालियां मिल रही हैं। सहलो राम जी, तुम्हारे पापों का फल है, अच्छा है, समाप्त हो रहा, कटता जा रहा है। सास का धन्यवाद दो, पांव पकड़ो, सासू मां और गालियां दो, जल्दी खत्म हो पाप। जैसे भगवान चाहें, आप तो भगवान के बन जाओ। भगवान के चरणों में क्या करना चाहिए मेरी मां? समर्पण। अच्छा, ये बात तब समझ में आएगी जब आप समर्पण कर देंगे। जहां समर्पण होता है ना मेरी मां, वहां ये बातें होती हैं कि मैं समर्पण कर दिया, उसके बाद आप मुझे सुख में घास की झोपड़ी में रखो या महलों में, मैं सब में प्रसन्न रहूंगा। कब? जब मैं अपना समर्पण आपके चरणों में करूं। जैसे पत्नी पति के चरणों में समर्पण करती है, विवाह हुआ, शादी हो गई, अब पति घास की झोपड़ी में रहता है तो पत्नी रहेगी कि नहीं? और पति 1 करोड़ के बंगले में रहता है तो पत्नी रहेगी कि नहीं? रहेगी। पति का सुख ही पत्नी का सुख बन जाता है और पति का दुख ही पत्नी का दुख बन जाता है। जैसे एक स्त्री पति के चरणों में समर्पण करके पति के सुख और पति के दुख को अपना सुख दुख मान लेती है, उसी प्रकार भगवान के चरणों में समर्पण करके भगवान के सुख में अपना सुख और भगवान के दुख में अपना दुख मान करके आप अपना जीवन निर्वहन कर लो। भगवान में समर्पण होगा, उसके बाद जैसे वो रखें उनके हिसाब से रहो, अपना हिसाब किताब खत्म कर दो। जैसे स्त्री शादी के पहले अपना हिसाब किताब रखती है, ऐसे रहना है, ऐसे खाना है, ऐसे पहनना है, पर शादी के बाद उसका हिसाब किताब नहीं चलता। शादी के बाद साड़ी ही पहननी पड़ेगी, मतलब ससुराल का जो नियम है उस पर मांग भरनी पड़ेगी, मंगलसूत्र भी और चूड़ी भी और पाँव में पायल और महार इत्यादि श्रृंगार करना ही है, ये जरूरी है। जैसे कि स्त्री समर्पण करती है तो पति की बनकर रह जाती है, पेट उसका होता है पर बच्चा उसके पति के नाम का चलता है। भाई कोई बेटा अपनी माँ का परिचय नहीं देता ना, फलाने का बेटा हूं, बाप का नाम बताता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। किसका नाम चलता है? माँ का के बाप का? बाप का नाम चलता है। पेट में रखा माँ ने, पेट फड़वाया माँ ने, और बाप मौज ले रहा है। इसका अर्थ है कि समर्पण किसी से सीखना हो तो समर्पण के लिए सबसे बढ़िया गुरु कोई है तो स्त्री ही वो गुरु है जो समर्पण सिखाती है। कैसे समर्पण करना है, एक स्त्री का जीवन देख लो उठाकर। जैसे एक स्त्री अपने पति के चरणों में समर्पण कर देती है, उसी तरह एक भक्त को भगवान के चरणों में वैसे ही समर्पण कर देना जैसे नारी करती है। समर्पण का गुरु पत्नी है, पत्नी को गुरु बना लेना चाहिए। समर्पण की शिक्षा यहां से ले लेनी। वही लिखा है, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। पति 2 थप्पड़ मारता है, बहुत सारी पत्नियां, बहुत सारे पति ऐसे होते हैं, पति 2 थप्पड़ मार देता है पत्नी के गाल में, तो पत्नी रोती तो है पर रो धो करके। अच्छा, पति गाल में थप्पड़ मारे तो आज तक तो मुझे समझ में नहीं आया, आज तक कोई स्त्री पति ने गाल में 2 थप्पड़ मारा हो और पत्नी ने ये कहा हो, हे भगवान पति मारता है, इसे मार डालो तुम। क्या कोई पत्नी ऐसी कह सकती है? बोलो। पति 2 थप्पड़ मारे गाल में और लात भी मार दे पीठ में, तो पत्नी ये नहीं कहेगी कि हे भगवान मेरा पति मर जाए, कहेगी? बोलो हाँ या ना। नहीं कहेगी ना। पत्नी पति का दिया हुआ दुख सह लेती है, हंसकर सहती है। उसी प्रकार जीवन में यदि कहीं भगवान के द्वारा किसी भी प्रकार से हमें लगता है भगवान ने दुख दिया, भगवान नहीं, हमारे गलत कर्मों के कारण हमें दुख मिलता है और हम कहते हैं भगवान तुमने दुख दिया। चलो दुख मिला है तो सहन कर लो ना, उस दुख को सहन कर लो। कुछ लोग कहते हैं अब हम भगवान की पूजा नहीं करेंगे। इसका अर्थ तो ये हुआ कि पति ने मारा थप्पड़ तो पत्नी बोली मर जाओ, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है।
भगवान यदि हमें दुख में, सुदामा इतने दुखी थे, पर क्या सुदामा ने भगवान कृष्ण को छोड़ा? किसी हाल में भगवान का चिंतन नहीं छोड़ना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। मनु जी महाराज की 3 बेटी और 1 बेटे की चर्चा कल हमने आपको सुनाई। अब मनु जी महाराज के 2 बेटों में 1 बेटे और हैं, प्रियव्रत। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्म बंधा पराभवः। प्रियव्रत जी बड़ी प्रसन्नता से जीवन का निर्वहन करते हैं। विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मती से विवाह करते हैं। इनके वंश में हुए हैं ऋषभदेव, जिनके 100 बेटे हुए। ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को ज्ञान दिया। ज्ञान इतना बढ़िया दिया कि पुत्रों को वैराग्य हो गया, सब छोड़कर 9 तो योगेश्वर हो गए। और ऋषभदेव जी ने भी भगवत चिंतन करके शरीर त्यागा है। स्वयं भगवान के अवतार थे ऋषभदेव भगवान। इनके सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। भरत जी अपनी प्रजा को पालन कर रहे थे। एक दिन सबको त्याग कर भरत जी गंडकी नदी के तट पर गए और वहां भगवान का चिंतन करने लगे। एक दिन की घटना है, भरत जी ने देखा कि एक मृग का बच्चा पानी में बह रहा था। भरत जी ने उस मृग के बच्चे को बचाकर अपनी कुटिया पर ले आए। मृग के बच्चे को बचाना बुरा नहीं था, पर भरत जी से गलती क्या हो गई, उस बच्चे से प्रेम कर लिया। मेरा मृग है, मेरा है, मेरा। अब तो मृग ही मृग दिखता जहां देखते। उसके लिए घास, उसके लिए भोजन, उसके लिए नहलाना। जो समय भगवान के चिंतन में लगना था वो समय भगवान से निकलकर अब वो चिंतन मृग का चालू हो गया। मेरा मृग, मेरा मृग, मेरा मृग चालू। अंत में क्या हुआ, मृग का चिंतन करते करते भरत जी की मृत्यु हो गई। और यमराज जी ने देखा कि आप मृग का चिंतन करते आए हैं, इसलिए अब आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा। भारत जैसे ज्ञानी को, धीर वीर महापुरुष को आज मृग की योनि मिल गई। क्यों मिल गई मेरी माँ? आप बताओ, मृग की योनि क्यों मिल गई? मैया जी, ओ मैया बताओ, भारत जी को मृग की योनि क्यों मिल गई? क्योंकि मरते समय चिंतन किसका था? मृग का। अंते यामति सागति। इसलिए कहता हूं आप लोग मरते समय बिल्कुल सावधान रहा करो। मैया अभी ही सावधान नहीं हो, मरते समय बिल्कुल सावधान। भरत जी का मन मृग में लगा, मृग योनि मिल गई। इसलिए आप लोग जब मरो तो मरते समय सावधान। बेटा बेटी नाती पोता सबसे मन हटाओ धीरे धीरे, ताकि अंत समय मन में केवल भगवान रह जाएं, सब कचरा हट जाए। पर आज का आदमी उल्टा है। मरते समय मेरा नाती कहाँ है, मेरा पोता कहाँ है, एक है दूसरा कहाँ है, उसी समय मर गए। ये मरना भी कोई मरना है? इसी को कहते हैं कुत्ते की मौत। लोग कहते हैं ना कुत्ते की मौत मरना। ये संसार के विषयों का चिंतन करते करते मरना ही कुत्तों की मौत मरना है। आप भी ऐसी मौत चाहते हैं क्या? हमारे यहां मरना सिखाया गया है। भागवत सिखा रही है कि मरना कैसे है। आओ हम आपको बताएं कि मरना कैसे है। कल फिर ले लो एक तुलसी का पत्ता, कल फिर एक बूंद मुंह में गंगा का जल डाल लो। इसलिए हमारे घर में रोज पूजा का विधान है। रोज सवेरे उठो, नहाओ धो और पहले भगवान की पूजा करो।
हमारे यहाँ पूजा करने के बाद जो पानी बचता है ठाकुर जी का चरणामृत सब लोग लेते हैं। चरणामृत की बड़ी महिमा है। केवट ने चरणामृत से ही तो अपने पूर्वजों को तारा था। राम के चरणामृत से राम के पांव धोया कि नहीं? इसलिए कहते हैं आकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। चरणामृत की बड़ी महिमा है। तो आप रोज तुलसी चरणामृत और रोज सवेरे उठकर ही भगवान का चिंतन किया करो। और मरने के पहले धीरे धीरे मन को सबसे हटा लो, सबसे हटाओ। पत्नी से, पति से, पुत्र से, पुत्री से, नाती से, पोता, सबसे। हटा लो मन। मन नहीं हटेगा मेरी माँ तो आपका ये मन जो बेटी और बेटा और नाती और पोता में लगा है, यही तुम्हारा फंसा हुआ मन तुम्हें फिर से फंसाएगा। ये संसार कैसा है? दिखने में अच्छा है, कोई अच्छा थोड़ी है। चलो मैं तुम्हें बताऊं, मछली पकड़ने वाले को कभी आपने देखा होगा। मछली पकड़ने वाला एक कांटा लेता है, लोहे का कांटा होता है उसके पास। उस कांटा में आटा लगा लेता है, उसके कांटे में आटा लगा होता है ना। और आटा वो नदी में, तालाब में, जलाशय में डालता है। अच्छा, मछली को क्या लगता है? आटा। आज तो माल मिल रहा है। मछली गई, क्या सोचकर गई थी? आटा है। और जैसे ही मुंह खोला, आटा। मजा आया होगा आटा खाने में, क्यों? आटा का स्वाद तो मिला नहीं, कांटे का स्वाद मिल गया। तड़पने लगी, बचाओ बचाओ। अब क्यों बचाएं? क्या जरूरत थी? नदी की काई खाती जो तुम्हारा भोजन हो। क्या तुम्हारी जरूरत थी आटा खाने की? काहे तुम्हारी जीभ में कंट्रोल नहीं है? अब खाई हो तो मरो। पकड़ लेता है, कांटा निकालता है, उसका जबड़ा फट जाता है, पेट फट जाता है, तड़प तड़प करके मर जाती है मछली। बस मेरी माँ, ये जो तुम्हें नाती पोता संसार दिख रहा है ना, ये भी ऊपर से आटा है, अंदर से कांटा ही है। ये जो तुम्हारा मन यहां वहां भाग रहा है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये आटा जैसा दिख जरूर रहा ऊपर से मजेदार, भीतर से मजेदार नहीं है। कांटा जैसा आपके अंदर चुभन होती है कि नहीं? सच्ची बताना, आपकी जो इच्छाएं पूरी नहीं होती, वो इच्छाएं आपको चुभती हैं कि नहीं? कांटे जैसा चुभता है। क्यों? क्योंकि आप कांटा निगल गए हैं आटा समझकर। इसलिए कहते हैं, अरे निगल गए हो भाई, बेटा बेटी होना बुरा नहीं है, इनके बीच में रहना भी बुरा नहीं है, पति पत्नी के बीच में रहना भी बुरा नहीं है, परंतु रह तो लिया, शादी कर ली, पत्नी के संग रह लिया, 25 साल रहे हो, बेटा बड़े बड़े हो गए, सयाने हो गए, बेटों का विवाह हो गया, बिटिया घर चली गई विवाह करके, बाल बाल पक गए, दांत गिर गए, अब तो मन हटाओ। अब तो धीरे धीरे वो कांटा निकालो जो तुम्हारे भीतर चुभ रहा था, आहिस्ता आहिस्ता निकालो, धीरे धीरे सबसे मन हटाओ। ऐसा नहीं है कि तुमने संसार का कोई सुख ना लिया हो, सब तो ले लिया, बचा क्या? और इस सुख से आज तक किसी का पेट नहीं भरा, और तुम अपना पेट भरना चाहते हो तो ये सिर्फ मूर्खता है। बाप दादे, आपके बाप दादे भी यही सोचते थे, अब पेट भरेगा, अब पेट। कितना भोग भोग लिया आपने, पेट भरा? कितने बच्चों को तुमने धन दौलत दे दी, 1-1 करोड़ रुपया बच्चों को बांट दिया। क्या पैसा कमाने से तुम्हारा पेट भरा कि तुम्हारी औलाद का भरेगा कि तुम्हारे बाप दादों का भरा था? आज तक किसी का पैसों से पेट भरा? तुम्हें कितना भी सम्मान मिल जाए समाज में, क्या उस सम्मान को पाकर तुम्हें तृप्ति मिलती है? तुम पार्षद बनते हो तो लगता है विधायक बन जाएं, विधायक लगता है बनते हो, बनता लगता सांसद बन जाएं, सांसद बनते हो लगता मंत्री बन जाएं, मंत्री बनते हो लगता प्रधानमंत्री बन जाएं, और प्रधानमंत्री बन गए तो फिर लगता है बने रहें। इच्छाएं अनंत हैं, राजा महाराजाओं की पूरी ना हो सकी, तुम्हारी हमारी क्या होंगी? ये इच्छाओं का जो कांटा तुम्हें परेशान कर रहा, जल्दी से निकालो और
इच्छाओं का कांटा निकाल दोगे, उसी दिन शांति का अनुभव कर पाओगे। 50 साल की आयु हो गई है आपकी, 55 साल की आयु हो गई है आपकी, 60 साल के हो गए, अब पूर्ण रूप से गृहस्थ आश्रम केवल 50 साल तक के लिए होता है, यह शास्त्रों का विधान है। 50 साल तक गृहस्थ आश्रम। चलो तुम्हें 10 साल और दिया, 60 साल के हो गए ना, अब तो तुम्हारी बेटी भी ब्याह गई, बेटा भी ब्याह गया, अब क्या काम तुम्हारा? अब भगवान का चिंतन करो, अब मन भगवान में लगाओ, अब नहीं तो कब लगाओगे? इसलिए कहता हूं, जो हम कह रहे हैं मान लो, मन भगवान में लगाओ। सुबह, दोपहर और शाम 3 ही होता है ना, उसी प्रकार हमारी अवस्था भी 3 है, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा। लड़कपन मतलब सुबह, जवानी मतलब दोपहर और बुढ़ापा मतलब शाम। ये तुम्हारा जो बुढ़ापा है ना, ये बुढ़ापा नहीं चल रहा है, ये तुम्हारे जिंदगी की शाम चल रही है। और सुबह दिया ना जलाओ, दोपहर को ना जलाओ तो कोई बात नहीं, शाम को तो दिया बत्ती करनी ही पड़ती है। शाम आ गई मतलब बुढ़ापा आ गया, जिंदगी की शाम आ गई। अब तो भक्ति का दिया जला लो, अब तो ज्ञान का दिया जला लो, अब नहीं तो फिर तारीख तुम बताओ कब। हम लोग जो भाग रहे हैं ना, हम लापरवाह हैं, गलती कर रहे हैं। भरत जी एक दिन जंगल में बैठे थे, भद्रकाली प्रसन्न होकर जो उन्हें मारना चाहते थे उन्हीं को उन्होंने मारा। एक रघुगण नाम का राजा था, पालकी पे चढ़ के जा रहा था, अचानक कहार बीमार पड़ गया। भरत जी ने पालकी कंधे पे लगाई, चल पड़े। हाँ, श्री भरत जी सुंदर सा ये शरीर पाते हैं, राजा रघुगण की पालकी पर सवार होते हैं, पालकी कंधे पर धारण करते हैं। जानते हो क्या हुआ? राजा रघुगण जब भरत जी चले तो चींटियां आई रास्ते में, तो वो छलांग लगाए। राजा रघुगण की पालकी बार बार सिर पे टकरा रही थी। रघुगण को एक बार गुस्सा आया, क्यों रे, कौन है ये? कहारों ने कहा महाराज ये। तुरंत पर्दा हटाकर पालकी का रघुगण ने कहा, बड़ा दुबला पतला है, मेरा भार सहन नहीं कर पा रहा। भरत जी को व्यंग वचन बोलता। ये राजा रघुगण कौन है? ये पिछले जन्म का वही मृग था जिस मृग में भरत जी ने मन लगाया था। मृग ने भरत जी की संगत की। भरत एक राजा थे उस समय पे, उस राजा थे, सब छोड़कर जंगल गए थे। तो मृग ने राजा में मन लगाया तो वह मृग इस जन्म में राजा बन गया, और भरत जी ने मृग में मन लगाया था तो वो मृग बन गए। अब भरत जी समझ गए ये मृग ही है। अब भरत जी ने बोला, तेरे कारण पिछली जन्म में गोता खाए, अब तुझे भी बचाएंगे और हम भी बचेंगे। सुन, भरत जी ने कहा, रघुगण ये बताओ, तुम मारने की बात कर रहे हो तो मारोगे किसे? शरीर को मारोगे या फिर आत्मा को मारोगे? अच्छा आप बताइए, मृत्यु किसकी होती है, शरीर की या फिर आत्मा की? आप कौन हैं, शरीर हैं या फिर आत्मा है? हम कौन हैं, आप कौन हैं? हमारा शरीर और हमारी आत्मा ये 2 अलग अलग चीजें हैं। जैसे मोबाइल अलग चीज है और सिम अलग चीज है, उसी प्रकार शरीर मोबाइल सेट की तरह है और आत्मा सिम कार्ड की तरह है। जैसे इतनी सी सिम यदि ना हो तो मोबाइल लाखों का भी है तो उसका उपयोग क्या है? उसी प्रकार शरीर में बहुत सारे फंक्शन हैं, देखने के फंक्शन, सुनने के फंक्शन, ये शरीर का सिस्टम। पर इन सभी को ताकत कौन देता है? आत्मा ना हो तो ये आंख तो होगी, मुर्दे की भी तो आंखें हैं, ऐसे करके देखो, है पर किसी काम की नहीं, क्योंकि उसके भीतर से सिम निकल गई। सिम मतलब आत्मा। तो आप कौन हैं? कौन हैं आप? आप वही हैं जो निकल गए। जब तक आप थे तो आप थे। अच्छा ये क्या है? बोलो जोर से, ये क्या है?
ये हाथ है। किसका हाथ है? मेरा। ध्यान से सुनना, आप अपना हाथ उठाओ। ये किसका हाथ है? मेरा। यदि ये हाथ मेरा है, यदि ये हाथ मेरा है, आंख मेरी है, नाक मेरी है, गाल मेरे हैं, गला मेरा है, हृदय मेरा है, पेट मेरी, पीठ मेरी, कमर मेरी, जंघा मेरी, पांव मेरे, तलवे मेरे, उंगली मेरी, सब मेरी है। ये बताओ तुम कौन हो? ये सब तुम्हारे हैं ना? हाथ तुम्हारा है, तुम तो हाथ नहीं हो। आंख तुम्हारी है, तुम तो आंख नहीं हो। इसका अर्थ यही हुआ ना, सामान्य व्यवहार से भी हमारा शरीर हमसे अलग है। हम कहते हैं ये मेरा हाथ है, मेरा हाथ है, मतलब मैं इस हाथ से अलग हूं। क्योंकि हाथ नहीं होगा तो भी तो मैं रहूंगा। किसी का हाथ नहीं है फिर भी वो है कि नहीं? किसी का पांव नहीं है, ये मेरा पांव है, पर किसी का पांव नहीं है फिर भी वो है। वो कौन है? आपका शरीर आपकी आत्मा से भिन्न है, परंतु अज्ञानवश सारे लोग यही कहते चले आ रहे हैं मैं शरीर हूं। आपने अपने आप को शरीर मान रखा है, इसलिए आपके जीवन में इतना संकट है, इतना दुख है। आपके ज्ञान के चक्षु जिस दिन खुल जाएंगे उस दिन आपको बोध हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं, मैं वह आत्मा हूं जो परमात्मा का स्वरूप है, वह तेजोमय आत्मा हूं। आपका हर अंग आपसे अलग है कि नहीं? ये हाथ मेरा है, मतलब मैं अलग हूं ना हाथ से? हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? अंदर जा रही है बात? मैं हाथ से अलग हूं। ये शरीर आपका है, माना कि